फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ, इसमें हम बात करेंगे चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी 2024 के बारे में। तो वैसे तो आप सब वीडियो देख ही लिए होंगे, लेकिन हम जो ये वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं आपको हर एक चीज के बारे में, हर एक बारीक पॉइंट के बारे में बताऊंगी, चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी के बारे में, ताकि आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए, आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की नीड ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी 2024 वीडियो के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इस फॉर्म की जो भरने की जो डेट रखी गई है वो 26 फरवरी 2024, यानी 26 फरवरी से इसके फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएंगे। कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 18 मार्च तक ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। और शाम को 5 बजे तक इसका टाइम रखा गया है फॉर्म भरने का। उसके बाद अगर हम फीस सबमिशन की लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपकी जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो 21 मार्च रखी गई है, यानी 21 मार्च तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 2 बजे तक, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉर्म की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है, तो टोटल पोस्ट इसमें 303 रखी गई है, यानी 303 के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी होगा। इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के बारे में और सब्जेक्ट में भी कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मैंने डीपीई लिखा हुआ है। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 35 है, जिसके अंदर जनरल की 16 है, एससी की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 9 है और ईडब्ल्यूएस है उसकी 4 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद फिर जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है वो आता है इंग्लिश। इंग्लिश की टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 14 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की 6 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। उसके बाद फिर आता है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट में टोटल पोस्ट है वो 54 है, जिसमें 24 जनरल की आती है, एससी की 10 आती है, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की भी 5 है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो 17 टोटल पोस्ट रखी गई है हिंदी के लिए, जिसमें 8 जनरल की है, 3 एससी की है, 4 ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस है इसकी 2 पोस्ट है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ सब्जेक्ट की जो टोटल पोस्ट है वो 8 है और सबसे कम यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ की ही है, जिसमें जनरल की 4 है, एससी की सिर्फ 1 है, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पंजाबी सब्जेक्ट। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 19 है, जिसमें जनरल की 9 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं साइंस मेडिकल जो बैकग्राउंड से हैं उसके लिए। तो टोटल पोस्ट है इसके 26। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो साइंस नॉन मेडिकल में है और फाइन आर्ट्स के अंदर है। साइंस मेडिकल की टोटल पोस्ट 26 है, जिसमें 11 जनरल की है, 5 एससी की है, 7 है वो ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो सिर्फ 3 पोस्ट है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं साइंस नॉन मेडिकल की। ये हम आगे बात करेंगे कि मेडिकल के लिए कौन अप्लाई करेगा, नॉन मेडिकल के लिए कौन अप्लाई करेगा। तो नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो 48 पोस्ट है, जिसमें 21 जनरल की आती है, एससी की 9 आती है, ओबीसी की 13 आती है और ईडब्ल्यूएस की 5 आती है। फिर लास्ट में है एसएसटी यानी सोशल स्टडीज। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 24 है। तो इस टोटल को मिला के 303 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। अब आपको जो ये रिक्रूटमेंट अप्लाई करना है वेबसाइट पर, जो वेबसाइट का नाम है वो है www.chdeducation.government.in/2। ये वेबसाइट है। जब डेट शुरू होगी फॉर्म भरने की तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल की। तो नॉन मेडिकल के लिए कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो पढ़ा है और 50% उसके एग्रीगेट मार्क्स हैं, ठीक है।
तो वो एलिजिबल है साइंस नॉन मेडिकल के लिए। अब यहाँ पर बीएड आपको जो बीएड है वो होनी चाहिए, और बीएड में आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो मैथ साइंस है वो होना चाहिए, और साथ में सीटेट पेपर सेकंड है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तो नेसेसरी है, क्योंकि आप चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीटेट पेपर सेकंड तो इसके लिए कंपल्शन है। उसके बाद ये तो है ग्रेजुएशन, या फिर जिसने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएससी बीएड का, और उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो भी आप टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं साइंस मेडिकल के लिए। कौन कैंडिडेट टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकता है? जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, और ग्रेजुएशन में जिसने जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट लगातार 2 साल पढ़ रखा हो, बीएड कर रखी हो, ठीक है, और सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हो, तो टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएससी बीएड का, जिसमें आपने जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री ये पढ़े हो, तो आप फिर टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एसएसटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, इनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है 2 साल लगातार, और साथ में सीटेट पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई अगर है, तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल यहाँ पर माने जाते हो। ये हुआ हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसके पेपर के पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। इस 150 मार्क्स को पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट ही मिलेगी। अब ये 150 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे 50 मार्क्स मतलब बनेंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाने हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट मिलने वाले। पार्ट बी में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो ये हमारा कॉमन पार्ट होता है। इसमें पहले आता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके 12 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें आपसे आईसीटी भी पूछा जाएगा, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। उसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछा जाएगा, जिसके 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ में आपके पास में लैंग्वेजेस वाला पार्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, इन तीनों के 14 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 5:5:4 में 14 जो नंबर है वो डिवाइड होंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पार्ट ए, यानी जिसको हम कॉमन पार्ट बोल सकते हैं, उसके बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट बी। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, मतलब जिससे आप अपने फॉर्म को भर रहे हो, साइंस से भर रहे हो, हिंदी से भर रहे हो, मैथ से भर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 100 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए टाइम है वो मिलेगा। इसमें कैसे होगा, अगर मैं साइंस की बात करती हूँ, तो अगर आप साइंस नॉन मेडिकल से अप्लाई कर रहे हो तो इसमें फिजिक्स के 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मैथ है इसके 34 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर साइंस आप मेडिकल से हो तब भी फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 और जूलॉजी है उसके भी 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एसएसटी की। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के 25 पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के 25 पूछे जाएंगे, और पॉलिटिकल साइंस है इसके 25 पूछे जाएंगे, तब जाके टोटल एसएसटी 100 मार्क्स की बनेगी। तो ये है क्वेश्चंस का रेशियो कि किस पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी 0.25
टू 5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी बात आती है फीस की, कि आप जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हो तो फीस क्या लगेगी। तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए जो फीस है वो 1000 रुपए रहेगी। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तब यहाँ पर आपके 500 रुपए है वो लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब सबसे जो लास्ट क्वेश्चन बच्चों का रहता है, ये रहता है कि ये जो चंडीगढ़ TGT वैकेंसी निकाली गई है, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है या फिर ये परमानेंट बेसिस है। तो ये जो पोस्ट निकली है 303, ये 100% परमानेंट पोस्ट है। साफ साफ ये रिक्रूटमेंट में लिखा है, ये सिर्फ परमानेंट वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं है। और वैकेंसी भी क्या है इसमें, ठीक ठाक है। तो आई होप आपको जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा। जैसे ही इसका सिलेबस आता है फिर हम इसके मतलब जो सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स, कहाँ तक इसका लेवल जाने वाला है, फिर इसके बारे में हम फिर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।